हेलो एवरीवन, वेलकम इन पार्थ इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग जियोग्राफी का चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज जो पैसेज है हमारे सामने द नॉर्थर्न प्लेन, हम हिमालय की बात कर चुके हैं और अब हम जो डिस्कस करेंगे या जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नॉर्थर्न प्लेन यानी कि उत्तरी भारत। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है उत्तरी मैदान। भारत बोल रहे हैं, उत्तरी मैदान। प्लेन जो होता है मैदान होता है। द नॉर्थर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम, नेमली द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो जो उत्तरी मैदान है वो मतलब मुख्य रूप से 3 नदियाँ और उनकी सहायक नदियों से बना हुआ है। इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम्स, नेमली इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज होता है सहायक नदियाँ, अलॉन्ग उनके साथ साथ। तो 3 नदियाँ और उनकी सहायक नदियों से मिलकर बना है। दिस प्लेन इज फाउंड बाय एल्विल सॉइल। देखिए, एल्विल जो हिंदी में होता है जलोढ़ होता है, मिट्टी। सॉइल तो आपको पता है मिट्टी, लेकिन आप इंग्लिश में ही उसको लर्न करें और उसको समझें। तो ये जो मैदान बना हुआ है ये इसका जो गठन हुआ है इसमें कौन सी मिट्टी का यूज़ हुआ है? इसमें यही एल्विल मिट्टी का यूज़ हुआ है। ठीक है, इस उत्तरी मैदान में द डिपोजिशन ऑफ एल्विम इन द वास्ट बेसिन लाइंग ऑफ द फूट हिल्स ऑफ हिमालय ओवर मिलियन ऑफ ईयर फॉर्म दिस फर्टाइल प्लेन। अब वो कह रहे हैं कि हिमालय के जो फूटफिल हैं उसमें जो मौजूद हैं बड़े बड़े बेसिन, वास्ट बेसिन, उसमें जो है ये जो एल्यूम है ना, एल्यूम की जो बात करी, एल्यूम का जो है निक्षेप हुआ या डिपोजिशन कह लें हम, डिपोजिशन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि फर्टाइल प्लेन का मतलब जो है क्या हुआ, निर्माण हुआ या फिर मतलब उसका मतलब उद्गम हुआ या फिर वो लाइट में आया। ठीक है, उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। कि किस तरह से हुआ उपजाऊ मैदान का निर्माण? हिमालय के जो फुटफिल हैं उनमें जो स्थित है बड़े बड़े बेसिन, उसमें इन्हीं एल्यूम जो है इसका जो है डिपोजिशन होने पर। ठीक है, इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो ये जो इसका एरिया है वो कितना है? 7 लाख स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड इज अ डेंसली पॉपुलेटेड साइक्रोग्राफिक डिवीजन विद a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate. It is agriculturally a very productive part of India. बहुत सिंपल सी बात कह रहे हैं कि ये जो मैदान है ये 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 300 किलोमीटर चौड़ा है और सघन डेंसली क्या, डेंस घना होता है, पॉपुलेटेड साइकोग्राफिक कंबाइंड विद डिवीज़न, यानी कि साइकोग्राफिक डिवीज़न, यानी कि ये जो है सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। और यहाँ पे जो बता रहे हैं कि रिच सॉइल का मतलब क्या है कि बहुत अच्छी मिट्टी से कवर्ड है और जो वाटर है ना उसका भी पूरा कंप्लीट मतलब उपलब्धता है, वहाँ पर कोई कमी नहीं है। और जो क्लाइमेट है वो भी बहुत फेवरेबल है, यानी बहुत अच्छी है। तो इस वजह से ये भारत का सबसे अधिक फर्टाइल जो है पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि बहुत प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया है, यानी कि बहुत ही अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है भारत का। ठीक है, भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि वाटर है, मतलब जो चीज़ें होनी चाहिए एक प्रोडक्टिव प्लेस के लिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, इसलिए ये पार्ट जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। द रिवर कमिंग फ्रॉम नॉर्थर्न माउंटेन आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। तो जो उत्तर की तरफ से जो नदियाँ आ रही हैं, उत्तरी पर्वतों की तरफ से आने वाली जो नदियाँ हैं वो डिपोजिशनल वर्क में लगी हुई हैं। देखिए, ये जो डिपोजिशनल वर्क होता है इसका मेनली वर्क क्या होता है कि गैस को ठोस बनाना, किसी भी जो उसको ठोस कर देना, या किसी भी जो भी मतलब लिक्विडली है या गैस है उसको क्या करते हैं ये लोग, ठोस बना देते हैं। ठीक है, दीज चैनल्स आर नोन एज depositional work. In the lower course, due to gentle slope, the velocity of the river decrease, which result in the formation of riverine estuary. और जो इसका जो नदी के निचला भाग है उसमें ढाल कम है। ठीक है, जेंटल स्लोप
और वेलोसिटी ड्यू टू जेंटल स्लो द वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो उसका जो ढाल है वो कम होने के कारण जो नदी है ना उसकी गति कम हो जाती है, जिससे क्या होता है विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड, और जिसका रिजल्ट क्या आता है कि वहाँ पर नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या है कि वहाँ पर नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। The river in their lower course spread into numerous channels due to deposition of silt. These channels are known as distributaries. यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि जो नदियाँ होती हैं वो उनके जो निचले भाग हैं, जो लोअर उनका लोअर कोर्स है, उसमें क्या होता है कि ये सिल्ट जो है ना वो बिल्कुल क्या होता है इकट्ठा हो जाता है। तो जब इकट्ठा हो जाता है उसमें हिंदी में गाद बोलते हैं, बट आप उसको सिल्ट ही समझें। तो सिल्ट जो है वो इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण जो ये बहुत सी धाराओं में जो है ये बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो इन धाराओं को विरक्ताएं कहा जाता है, या फिर इंग्लिश में आप देख ही रहे हैं चैनल आर नोन एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। द नॉर्थर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थर्न प्लेन इज रिफर्ड टू एज अ पंजाब प्लेन। तो जो उत्तरी मैदान है वो उसको 3 भागों में, मोटे तौर पे मतलब 3 भागों में उन्होंने डिवाइड कर दिया है। तो जो उत्तर मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। ठीक है, formed by the Indus and its tributaries, the larger part of this plain lies in Pakistan. तो वो कह रहे हैं कि सिंध और इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान को, मतलब ये जो मैदान है ये सिंध और इसकी सहायक नदियों के द्वारा बना हुआ है, और इसका बहुत बड़ा भाग जो है कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द झेलम, द चेनाब, द रावी, द ब्यास एंड द सतलज ओरिजिनेट इन द हिमालय। ठीक है, तो सिंध और इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज हिमालय से निकलती हैं, मतलब उनका उद्गम क्या है, हिमालय। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब। अब देखिए मैदान के इन भागों में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। ठीक है, तो अब दोआब क्या होता है, देखिए दोआब होता है, दोआब का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच का भाग। ठीक है, तो दोआब जो है देखिए 2 इस 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है 2। ठीक है, 2 तथा आब, आब का अर्थ है पानी, तो यानी कि 2 नदियों से मिला, 2 पानी से मिलकर बना है। इसी तरह से जो पंजाब है, ठीक है, पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पंच से 5 हुआ और आब का अर्थ पहले ही 5 पानी। ठीक है ना, तो दोआब का मतलब 2 नदियों के पानी से। क्लियर है ना ये बात। तो द गंगा प्लेन, सॉरी एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। The Ganga plain extend between Ghaggar and Tista river. It is spread over the state of North India, Haryana, Delhi, UP, Bihar, partly Jharkhand and West Bengal. To its east, particularly in the Assam, lies the Brahmaputra plain. अब वो कह रहे हैं कि गंगा के मैदान का विस्तार जो है घग्गर और तिस्ता नदियों के बीच में है। ये उत्तरी भारत के राज्य जो हैं हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है, और ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। जो ब्रह्मपुत्र मैदान का भाग है वो विशेषकर कहाँ पे है, असम में स्थित है। The northern plain are generally described as a flat land with no variation in itself. It is not true. कह रहे हैं कि मतलब उत्तरी मैदानों की जो व्याख्या की गई तो उसमें ये कह रहे हैं कि उसमें उच्चा उचुक के बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है, तो ये बात सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? इसलिए नहीं सही है क्योंकि द नॉर्थन जो की बात कहा ना कि इट इज़ नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। दीज वास्ट प्लेन ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स द नॉर्थन प्लेन कैन डिवाइडेड इंटू फोर रेंज। तो वो कह रहे हैं कि इन विस्तृत मैदानों को भी भौगोलिक आकृतियों की विविध, मतलब इतने जो बड़े बड़े मैदान हैं इनकी भी जो ये भू आकृतियाँ, भौगोलिक आकृतियाँ हैं, उनमें जो है विविधता है।
तो आकृति विभिन्नता के आधार पर जो उत्तरी मैदानों को इन्होंने कितने भागों में डिवाइड किया है? 4 रेन में, 4 भागों में डिवाइड किया है। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट pebbles in narrow belt of about 8 to 16 kilometer in width lying parallel to the slope of the शिवालिक। ठीक है, कह रहे हैं कि नदियां हैं जो पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुट्टिका का निक्षेपण करती हैं। ठीक है, निक्षेपण जो अभी बात करी गई ना कि जो नदियां वो काम कर रही थी, अभी जो पहले हम लोग ऊपर उस बात को जान चुके थे। तो ये जो निक्षेपण का कार्य करती हैं ये नदियाँ, निक्षेपण का ये काम करती हैं, और एक निक्षेपण के काम के बाद एक चौड़ी पट्टी में गुट्टिका का निक्षेपण करती हैं, निक्षेपण का काम करती हैं। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। इसे क्या जानते हैं? इट्स नोन एज भाबर। ठीक है, इट्स नोन एज भाबर। ऑल द स्ट्रीम डिस्पेयर इन दिस Bhabar belt, south of this belt, the stream and river re-merge and create a wet, swampy and marshy rain known as तराई। अब क्या कह रहे हैं कि इस देखिए मतलब ये जो सभी सरिताएं हैं इस भाबर में पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं और नदियां फिर से आ जाती हैं। रीमर्ज मतलब फिर से आ जाती हैं, रिवर्स रीमर्ज एंड क्रिएट, फिर से निकल आती हैं और क्या करती हैं? फिर से आकर के क्या करती हैं? एक नम दलदली स्वैम्पी क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे कि क्या बोलते हैं? उसको बोल रहे हैं वो लोग तराई क्षेत्र, तराई बोला जाता है। दिस वॉज थिकी फॉरेस्ट रेन फुल ऑफ wildlife. This forest have been cleared to create agriculture land and to settle migrate for Pakistan after partition. Locate दुधवा नेशनल पार्क in this rain. अब वो कह रहे हैं कि ये वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, जो वहाँ से आए थे उनके लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। तो इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब वो आपसे कह रहे हैं कि इस क्षेत्र का जो ये दुधवा पार्क है, नेशनल पार्क है, उसकी जो है दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, उसकी स्थिति को आप ज्ञात कीजिए। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन इज फ्रॉम द ओल्डर एल्बम। तो जो उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग है वो पुराने एल्बम से बना हुआ है, पुरानी जलोढ़ से बना हुआ है। दे लाई अबव द फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर एंड द प्रेजेंट टेरेस लाइक फीचर दिस पार्ट नोन एज अ बंगर। ठीक है, बांगर कहेंगे, भांगर। ठीक है, ये कह रहे हैं कि वे नदियाँ के बाढ़ मतलब वाले मैदान के ऊपर स्थित है और तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं, और इस भाग को क्या बोलते हैं? इस भाग को बोलते हैं भागर। ठीक है, भांगर। द सॉइल इन द रेन कॉन्टेन कैल्क्रस डिपॉजिट लोकली नोन एज कंकर। और मतलब ये जो नाम से जाना था, इस क्षेत्र की जो सॉइल है उसमें चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। जो कैल्क्रस लिखा है डिपॉजिट, ये चूनेदार मतलब चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं कंकड़। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन आर कॉल्ड खादर। और जो इसी क्षेत्र में जो जिन्हें स्थानीय भाषाओं में क्या बोला, कंकड़ कहते हैं। और बाढ़ वाले मैदानों में नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष मतलब खादर कहा जाता है। दे आर रीन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल दिस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ये कह रहे हैं लगभग मतलब इसलिए ये उपजाऊ मतलब जो फर्टाइल हैं, ये एवरी ईयर यानी कि प्रत्येक वर्ष ये ऐसे ही उपजाऊ होते हैं, उनका पुनर्निर्माण होता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष मतलब रीबिल्ट हो जाते हैं, पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं। और मतलब एक गहन खेती के लिए, इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए ये आदर्श होते हैं, आइडियल आदर्श होते हैं। ओके, नेक्स्ट द पेनिसुलर प्लेट्यू। ठीक है, द पेनिसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। पेनिसुलर होता है प्रायद्वीपीय और प्लेट्यू जो होता है पठार। क्या कह रहे हैं कि द पेनिसुलर प्लेट्यू इज द
टेबलेंट कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। देखिए वो बता रहे हैं कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय वही इग्नियस, ठीक है, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। मेटामॉर्फिक को हिंदी में रूपांतरित बोलते हैं, लेकिन आपको इन रॉक्स के नेम इंग्लिश में ही रखने हैं। इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, ठीक है। टेबल्ड है ना, टेबल की आकृति वाला है, ये बताया। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट पार्ट ऑफ it was formed due to the breaking and drifting of Gondwana land and thus making it a part of oldest landmass, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो ये प्रायद्वीपीय पठार हैं ये गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक ये हिस्सा है, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास, इसे प्राचीनतम भूभाग का ये एक हिस्सा है। The plateau has broad and shallow valleys and rounded hills. This plateau consists of two broad divisions named Central Highland and the Dacu Plateau. तो ये जो इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, ठीक है। उससे पहले इस पठारी भाग में चौड़ी छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ, और इसके जो दो मुख्य भाग बताए हैं वो मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, ठीक है, वो दक्कन का पठार। द पार्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड एंड द विंध्यान रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड ऑफ साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। अब वो कह रहे हैं कि नर्मदा नदी के उत्तर में जो प्रायद्वीप पठार का वो भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है, ठीक है। यानी कि नर्मदा नदी के उत्तर में जो प्रायद्वीप पठार का जो भाग है वो मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैले हुए हैं, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और जो विंध्यान श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा हुआ है, ठीक है। मतलब कहाँ से कहाँ तक उसकी रेंज है वो ये बता रहे हैं। द फर्दर westward extension gradually merged with the sandy and rocky desert of the राजस्थान, ठीक है। और इसके जो अरावली से ये घिरा हुआ था जो नॉर्थन में, और पश्चिम में ये धीरे धीरे राजस्थान के बलुई सैंडी एंड पथरीले मरुस्थल से ये मिल जाता है, ठीक है। डिजर्ट ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान के मरुस्थल से मिल जाता है। The flow of the river draining this range, namely the Chambal, the Sindh, the Betwa and the Ken is from southwest to northeast, thus indicating the slope, ठीक है। इस क्षेत्र में बहने वाली जो नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं, ठीक है, उत्तर की तरफ बहती हैं। द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट, ठीक है। इस प्रकार जो वे क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं, और जो मध्य उच्च भूमि है वो पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में क्या है वो संकीर्ण है, ठीक है। ईस्ट में जो है क्या है वो, ईस्ट में वो संकीर्ण है। नैरो होता है संकीर्ण। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड बेगलखंड। The Chota Nagpur Plateau marks the further eastward extension drained by the दामोदर रिवर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार जो पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, और जो पूर्व का विस्तार है उसको दामोदर नदी द्वारा अफवाही छोटा नागपुर पठार जो है दर्शाता है, ठीक है। The Deccan Plateau is a triangular landmass that lies to the south of the river Narmada. The Satpura Range flank is broad based in the north, while the Mahadev, the Kamur Hills and the Mekal range from its eastern extension.
क्या बता रहे हैं कि दक्षिण का जो पठार है वो त्रिभुजाकार भूभाग है, ट्रायंगुलर है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसी पूर्वी विस्तार में है। ठीक है, ये मतलब इसी पूर्वी विस्तार में ये जो एस्टर्न एक्सटेंशन लिखा है इसका मतलब पूर्वी विस्तार में। लोकेट दिस हिल एंड रेंज इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। The Dakku Plateau is higher in the west and slopes gently eastward. An extension of plateau is also visible in the northern locally known as Meghalaya and Karabai Anglong Plateau. It is separated by the fault from the Chota Nagpur Plateau. Three prominent होता है मुख्य hill range from west to east are the Garo and Khasi and जैंतिया हिल। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का जो पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है, इस पठार को एक भाग उत्तर पूर्व की ओर भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया था। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं जो हैं वो क्या हैं? गारो, खासी और जांतिया हैं। ठीक है, गारो, खासी और जांतिया हैं। जस्ट अ मिनट। The Western Ghat and the Eastern Ghat marks the western and eastern edge of Deccan Plateau respectively. Western Ghat lie parallel to the western coast. They are continuous and can be crossed through pass only. Locate the Thal, Bor and the Pal Ghats in the physical map of India. अब कह रहे हैं कि दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिम सिरे पर क्रमशः पूर्वी और पश्चिम घाट है। पश्चिम घाट पश्चिमी घाट के समांतर स्थित है। वे सतत तथा उन्हें केवल 2 दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत की भौतिक जो फिजिकल है उसका जो मैप है उसमें थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति को ज्ञात करें। ठीक है, द वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट and their average elevation in 900 to 1600 meter are against 600 meter of Eastern Ghat। कह रहे हैं कि पश्चिम घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिम घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का जो 1600 मतलब मीटर है इसकी ऊंचाई। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम Mahanadi Valley to the Nilgiri in the south. The Eastern Ghat are discontinuous and irregular and dissected by river draining into Bay of Bengal. पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो सतत नहीं है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है और जो पूर्वी घाट का विस्तार है वो बिल्कुल कंटिन्यूअस नहीं है, ये अनियमित है, इरेगुलर है एवं बंगाल की खाड़ी से गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। ठीक है, बंगाल की जो खाड़ी से गिरने वाली नदियां हैं उन्होंने क्या किया है, इनको काट दिया है। द वेस्टर्न घाट कॉज orographic rain by facing the rain bearing moist wind to rise along the western slope of Ghat. The Western Ghat are known by different local name. The height of Western Ghat progressively increase from north to south. ठीक है, from north to south। 1 minute। नॉर्थ टू साउथ। तो वो कह रहे हैं कि पश्चिम घाट में पर्वतीय वर्षा होती है और वर्षा घाट के पश्चिम ढाल पर जो हवाएं हैं वो टकरा कर ऊपर उठने के कारण होती हैं। तो पश्चिम घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिम घाट की जो ऊंचाई है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। ठीक है, द हाइट पीक इंक्लूड एन अनाई मुदी 2695 मीटर एंड द द्वाब बेटा 2637 मीटर एंड महानदी
Mahendragiri 1501 meter is the highest peak in the Eastern Ghat, and Sivroy Hill and the Javedi Hills and the located on the southeast of Eastern Ghat locate the famous hill station of Gan Mandalam, popularly known as OT and the Kodin Canal. ठीक है, कह रहे हैं कि ये अनियमित हैं, जो कि बात हम लोग कर चुके हैं। पश्चिम घाट को स्थानीय नाम से जाना जाता है। पश्चिम घाट की जो ऊंचाई है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। इस भाग के जो शिखर है, देखिए अनाई मुदी जो बात करी हमने, और डोडा बेटा उनकी जो दी है उन्होंने इनकी जो ये हाइट विड्थ दी हुई है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है महेंद्रगिरी है, 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शिवराय है, जावेदी की पहाड़ियां हैं, ठीक है, जावेदी की पहाड़ियां हैं स्थित हैं। और ये उदंग मंडलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उदंग मंडलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोडई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में देखिए। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ Peninsular Plateau is the back soil area known as Deccan Trap. This is of volcanic organic, hence of the rock or igneous. These rock have denuded over time and the responsible for the formation of black soil. ठीक है, वो कह रहे हैं कि प्रायद्वीप पठार की एक विशेषता ही पाई जाने वाली काली मृदा है ब्लैक सोल, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। दिस अरावली हिल्स लाइज द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न margin of Peninsular Plateau. Their highly eroded hills are found as the Broken Hill. They extend from Gujarat to Delhi in southward northeast direction. तो ये जो इनकी जो उत्पत्ति देखिए, इसमें इन्होंने बहुत नहीं डिटेल करा है, लेकिन जो इनकी उत्पत्ति हुई है वो ज्वालामुखी से हुई है, और मतलब इसलिए इन्हें जो है इग्नेस सेल भी बोलते हैं। ठीक है, जो काली मृदा का निर्माण हुआ है, और अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीप पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारों से स्थित हैं, उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित, ठीक है, खंडित हैं, ये ब्रोकन हिल्स हैं, खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई हैं। द इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल। The Indian desert lies toward the western margin of Aravalli Hills. It is an undulating sandy plain covered with the sand dune. This region receives very low rainfall below 150 meter per year. अरावली पहाड़ियों के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। ये बालू के टिब्बों से ढका एक मैदान है, और इसमें जो है इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दिस रेन रिसीव वेरी लो रेनफॉल, ठीक है। इट हैड एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेटिंग कवर। स्ट्रीम अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, सून आफ्टर दे डिस्पेयर इनटू द सैंड एंड दे डोंट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। तो ये कह रहे हैं कि इस मतलब ये बहुत ज़्यादा शुष्क जलवायु है। जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पतियाँ तो वेजिटेशन वैसे ही कम होगा, और वर्षा ऋतु में भी कुछ ही जो है सरिताएँ दिखती हैं, और उसके बाद ये बालू में विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल ना मिलने से ये समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रेन। लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। Barkan crescent-shaped dunes cover larger area, but longitudinal dunes become more prominent near the Indo-Pakistan boundary. If you visit Jaisalmer, you may go to see group of Barkan. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इसीलिए वो मतलब पहुंच नहीं पाती हैं, और बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीले का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं वहाँ पर।
ठीक है, अगर आपको जैसमेलर आप जाएंगे तो आप वहाँ पर उन चीज़ों को देख सकते हैं। फिर है कोस्टल प्लेन। अब जो है तटीय मैदान की बात कर रहे हैं कि तटीय मैदान, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच वन सेक बेटा flanked by a stretch of narrow coastal strip running along the Arabian Sea of the west and the Bay of Bengal on the east. प्रायद्वीप पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक स्थित है। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी इज नैरो प्लेन। इट इज कंसिस्ट द थ्री सेक्शन। द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ कोस्ट इज कॉल्ड कोणार्क, मुंबई, गोवा, एंड द सेंट्रल स्टेज इज कॉल्ड कन्नड़ प्लेन, वाइल द साउथर्न स्टेज इज रिफर टू द मालाबार कोस्ट। ठीक है, पश्चिम तट और पश्चिम घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। ठीक है, और इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई तथा गोवा, और जो मध्य भाग है उसे क्या बोलते हैं, जो हमारा मध्य भाग है उसको कन्नड़ मैदान, और दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है, मालाबार कोस्ट। द प्लेन अलोंग the Bay of Bengal are wide and level. In the northern part, it is referred as the northern Second, while the southern part is known as Coromandel coast. Large rivers such as Mahanadi, the Godavari, and Krishna and Kaveri have formed extensive delta on this coast. Lake Chilka is an important feature along the eastern coast. कह रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी के साथ जो विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है, उत्तरी भाग में उसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिण भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, इस तट पर विशाल एक डेल्टा है उसका जो है निर्माण करती हैं, और चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। द आइसलैंड। यू हैव ऑलरेडी, आइसलैंड मतलब क्या, द्वीप समूह। द्वीप समूह के बारे में बात करेंगे। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज अ वास्ट मेन लैंड बिसाइड दिस the country has also 2 group of Iceland. Can you identify these Iceland group? तो आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत के 2 द्वीप का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीपों के समूह को पहचान सकते हैं? वो पूछ रहे हैं कि क्या आप इन द्वीपों के समूह को पहचान सकते हैं। Locate the Lakshadweep Island group lying close to Malabar coast of Kerala. यानी कि केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। ठीक है, This group of Iceland is composed of a small coral island. Earlier they were known as the Lakshadweep and Minikai and Amindweep. तो इसको क्या बोलते हैं? द्वीपों का ये समूह जो छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है, पहले इनको लक्षद्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 these were named in Lakshadweep. It cover a small area of the 32 square kilometer and Kavarati Iceland in the administrative headquarter of Lakshadweep. This Iceland group has great diversity of flora and fauna. तो क्या कह रहे हैं कि जो 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया और 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कावारती जो द्वीप है लक्षद्वीप का एक प्रशासनिक मुख्यालय है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो की बात करी गई हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप और जंतु फ्लोरा एंड फना जो है पाए जाते हैं। ठीक है, द पिटली आइसलैंड विच इज uninhabited has a bird sanctuary. और जो पिटली है द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, बर्ड सेंचुरी जहाँ पे पक्षी हो। ठीक है, नेक्स्ट, now you see the
elongated chain of Iceland located in the Bay of Bengal extending from north to south. These are Andaman and Nicobar Island. They are bigger in size, are more numerous and scattered. Scattered होता है फैलना. तो कह रहे हैं कि अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण के तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला को ध्यान से दीजिए. ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप हैं. ये द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या में बहुत बहुल हैं और बिखरे हुए हैं. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड हैं. द एंटायर ग्रुप ऑफ आइसलैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरी, द अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ. ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये दो मतलब जो डिवाइड हैं, दो द्वीप जो है समूह हैं, जो ग्रुप ऑफ आइसलैंड है, ये 2 भागों में बटे हैं. उत्तर में अंडमान है और दक्षिण में क्या है, निकोबार है. It is believed that these islands are known elevated portion of submarine mountain. तो ये कह रहे हैं कि ये माना जाता है कि ये द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर मतलब शिखर हैं उनके, ये माउंटेन है. ठीक है, ऐसा मतलब माना जाता है. ठीक है, फिर क्या है, These island group are great strategic important for country. ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. There is great diversity of flora and fauna in this group of Iceland too. These islands lies close to equator, are experience equatorial climate and have a thick forest cover. इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले जो फ्लोरा फना है वो उनमें बहुत डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है. ये द्वीप ये जो आइसलैंड है वो विषुवत वृत्त के समीप स्थित है और यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा घने जंगल है. बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट से ये कवर है. ठीक है, थिक फॉरेस्ट से ये कवर है. जस्ट अ मिनट. नेक्स्ट, A detailed account of the different psychographic unit highlight the unique feature of each rain. It would, however, be clear and each rain complement the other marks the country richer in the natural resources. ठीक है, ये कह रहे हैं कि विभिन्न भू आकृति जो ये हैं इनके जो विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु ये स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है, कहने का मतलब एक दूसरे के, और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं. ठीक है, तो ये नेचुरल रिसोर्स मतलब प्राकृतिक संसाधनों में जो है क्या है, रिच बनाते हैं. द नॉर्थर्न माउंटेन आर मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ. द नॉर्थर्न प्लेन आर ग्रैनरीज ऑफ कंट्री. तो कह रहे हैं कि क्या है कि उत्तरी पर्वत जल और वनों के प्रमुख स्रोत हैं और उत्तरी मैदान देश के अन्न के भंडार हैं. दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन. द प्लेट्यू इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल विच हैज प्लेड अ crucial role in the industrialization of the country. कह रहे हैं जिसने देश के औद्योगिकरण में इसमें प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला, और पठारी भाग में मतलब जो मिनरल्स हैं, खनिजों के भंडार हैं, जिनसे देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. एंड द कोस्टल रेन and Iceland group provide the site for fishing and for port activities. Thus, the diverse physical feature of the land have immense future possibilities of the development. तो कहने का मतलब जो तटीय क्षेत्र हैं, कोस्टल एरिया हैं, वो उनमें जो है मछली और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए वो मतलब इम्पॉर्टेंट प्लेस है. और इस प्रकार जो देश की विभिन्न भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास के अनेक संभावनाएं जो है प्रदान करती हैं. मतलब ये पॉसिबिलिटीज़ हैं फ्यूचर में मोर से मोर डेवलपमेंट के लिए, जो ये भौतिक आकृतियां हैं, जो ये विभिन्नताएं हैं. ठीक है, तो होप कि चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा. एंड स्टिल इफ यू हैव एनी इशू यू कैन कन्फर्म टू मी. ठीक है, इसको रीड करिए और अपनी बुक ओपन करिए, उनके साथ जो है इनको रीड करिए और बहुत लिटिल पैसेज को पढ़िए. ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा कंप्लीट चैप्टर एक साथ करें, वैसे तो मैं 2 पार्ट में ही कर देती हूँ डिवाइड, लेकिन फिर भी आप थोड़ा थोड़ा समझिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, समझ में आना ज़रूरी है. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ. टिल देन गुड बाय, टेक केयर.